अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 और D1 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, जो न्यू बुक है मैं उस बुक से ही करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। यहाँ पे पार्ट ए बी सी डी में हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है और यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम मोस्टली जो है SCF कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जैसे 12 है और 30 है तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है एंड देन हम इसका SCF फाइंड कर लेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करवाऊंगी। ठीक है, पार्ट ए है हमारे पास 12 एंड 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और हम फिर 30 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे स्मॉल नंबर या सबसे जो छोटा नंबर होता है जिससे ये डिवाइड होता है तो हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम डायरेक्टली 4 से कर रहे हैं, हम बिल्कुल लीस्ट से, बिल्कुल स्मॉल नंबर से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है 2 से। 2 6 12 होता है। ठीक है, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3। 1 आ जाए तो बस यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम 30 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 30 देखिए 10 के टेबल में भी आता है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली 10 नहीं करेंगे, सबसे स्मॉल नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो 2 होता है। 2 के टेबल में आ रहा है, देखें 2 1 2 होता है, यहाँ पे कैरी हो जाएगा 2 5 10। अब ये 15 है, 15 तो 5 के टेबल में भी आता है बट 15 3 के टेबल में भी आता है, तो हम 3 के टेबल से करेंगे। 3 5 15, अब 5 1 5। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 के जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पे 30 है, 30 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब मैं आपको अगर इसको इस तरीके से लिख के दिखाऊं, जैसे 12 है, 12 में आया है 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 30 में आया है 2 मल्टीप्लाई 3 के नीचे मैं 3 लिखूंगी और 5 यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे जो इसका कॉमन फैक्टर आएगा ना, यानी कि CF। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 2 दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम ये नहीं लिखेंगे। 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे हम 1 टाइम 3 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। जो दोनों में आ रहे होंगे डिजिट या दोनों में नंबर्स आ रहे होंगे वो हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखें ये और ये दोनों में आ रहा है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब ये 3 है और यहाँ पे एक 3 आ रहा है। ठीक है, दोनों में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है, 3 के नीचे 3 लिखा है, ताकि आपको विजिबल हो कि 3 हमने क्यों यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्यों हमने कॉमन लिया है, क्योंकि दोनों में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना, वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, तो 6 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। पार्ट भी मैंने यहाँ पे लिखे है, अब इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम 84 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 2 है। 2 के टेबल में 84 आता है, यानी कि 2 4 8, 2 2 4। देन 42 है, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 4, 2 1 2। अब 21 है, 21 7 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ के टेबल से करेंगे। 3 7 21। अब 7 किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 7 1 7। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे 156 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे।
अब 156 से ये 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 2 8 ज़ा 16। अब 78 भी 2 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 6, यहाँ पे चला जाएगा 1 कैरी, तो 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब 39 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 13 किसी भी टेबल में नहीं आता, 13 इट सेल्फ डिवाइड होगा, तो 13 1 ज़ा 13। यहाँ पे मैंने 84 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया, यहाँ पे मैंने 156 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। 84 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और यहाँ पे 156 का जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें 2 दोनों में है, फिर ये 2 दोनों में है, फिर ये 3 दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि आया है 12। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं अब इसका। पार्ट सी मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें 3 टर्म्स हैं, 15 60 और 75, तीनों के हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले 15 का। 15 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 1 आ गया, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद है 60, 60 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 के टेबल से होगा, 2 3 ज़ा 6 देन 0, देन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, देन 3 से 3 5 ज़ा 15, देन 5 से 5 1 ज़ा 5। उसके बाद है 75, इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 5 है, यहाँ पे जब लास्ट में 5 आता है तो मोस्टली होता है कि 5 के टेबल से होता है, लेकिन ये 3 के टेबल में भी आता है। देखिए 3 से मैं अगर करवाऊँ, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब 25 है, 25 5 के टेबल में आता है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 15, ये जो फैक्टर है वो है 3 इंटू 5, 60 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और 75 का जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है वो है 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, 15 का है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5, 60 का है 3 5, यहाँ पे 3 के नीचे 3 लिख देती हूँ, 5 के नीचे 5 लिख देती हूँ, और 2 मल्टीप्लाई 2। इसको आगे पीछे लिख लें, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। और 75 का है 3 के नीचे मैंने 3 लिख लिया है, 5 के नीचे मैंने 5 लिखा है, और 5। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, ये 3 आ रहा है तीनों में, और 5 आ रहा है, ठीक है, और कोई भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं इस तरह कर लेती हूँ, ये 3 आ रहा है, ठीक है, और ये वाला 5 आ रहा है तीनों में। तो जो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर है इसका 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है 15। पार्ट डी कर लेते हैं। पार्ट डी है हमारे पास 77 91 और 143। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहले 77 की करते हैं। अब 77 देखें 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आए, 4 के टेबल में भी नहीं है, ये आता है 7 के टेबल में। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 11 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 11 में ही आता है, तो 11 1 ज़ा 11। यहाँ पे 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
तो 91 है, 91 जो है वो 7 की टेबल में आई थिंक आता है। 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब यहाँ पे 13 है, 13 1 ज़ा 13। 143 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। वो सबसे जो छोटा नंबर है वो 11 है, 11 से आता है। 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा, ठीक है। और 13 1 ज़ा 13। 77 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 11। इसके बाद है 91। 91 के जो फैक्टर्स हैं वो है 7 इंटू, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 13, ठीक है। फिर है 143। 143 का जो फैक्टर है वो है 11 और 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है। कॉमन फैक्टर वही होते हैं जो तीनों में आ रहे हो। अब यहाँ पे तो नहीं आ रहा, 143 में 7 नहीं आ रहा है, यानी कि 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, लेकिन 91 में 11 नहीं है। 91 में 13 है, 143 में 13 है, लेकिन 77 में 13 नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। जब भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो हम वहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1, अब यहाँ पे 91 है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 91 से तो 191 ज़ा 91 होता है। तो इसी तरह यहाँ पे 143 है, इसको भी 1 के टेबल में आता है। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 143 से तो 143 आएगा। यानी कि इनमें जो है जब कोई भी ऐसे फैक्टर्स नहीं आ रहे होते हैं कॉमन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पार्ट डी, जिसमें हमने फाइंड किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने का सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें हर नंबर की, फिर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।